Good morning students, myself Adit Solanki, I am your social science teacher. Welcome to Vinapani online classes. This is your second video of this chapter. In previous video, we discussed up to first paragraph of पेज नंबर 127 यानी कि इसकी पिछली वाली वीडियो में हम लोग पेज नंबर 127 के पहले पैराग्राफ तक डिस्कस किए थे और आज का डिस्कशन हम लोगों को इसके सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है यानी कि थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज मैनी लॉ टू क्रिएट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री बट स्टिल इन मैनी remote areas are discriminated on the basis of caste, color and social status. One of the common form of inequality in India is the caste system. Caste discrimination is seen in both rural and urban area. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे लॉ हैं जो कि इक्वलिटी को बनाए जाने के लिए रखे गए हैं, यानी कि सिटीजन्स के बीच में एक इक्वलिटी बनी रहे, इस वजह से उनको रखा गया है। बट स्टिल इन मैनी रिमोट एरिया यानी जो पिछड़े एरियाज होते हैं, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सोशल स्टेटस, यानी कि पीपल्स के बीच में, लोगों के बीच में भेदभाव होता है कास्ट, कलर और सोशल स्टेटस की वजह से। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म इन इक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। इनइक्वालिटी की सबसे कॉमन फॉर्म है इंडिया में कास्ट सिस्टम। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। कास्ट पर भेदभाव जो होता है वो हम लोगों को रूरल एरियाज में भी दिखता है और अर्बन एरियाज में भी दिखता है, यानी कि शहरी क्षेत्र में भी दिखता है। वन सच क्लास दैट फेस दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दलित, यानी कि और जो सबसे ज़्यादा भेदभाव फेस करता है कौन सी कास्ट होती है, वो दलित की। द टर्म मीन्स ब्रोकन। दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद कॉमन पीपल, यानी कि उनको सामान्य लोगों के साथ मिक्स होने नहीं दिया जाता। एंड आर ऑफन मिसट्रीटेड बाय हायर क्लास, और हायर क्लास के द्वारा उनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। दे हैव नो राइट टू रिसीव एजुकेशन और अवेल फैसिलिटीज विच अदर कॉमन पीपल आर entitled to do, but this is inhuman and unethical. उनके पास शिक्षा ग्रहण करने की कोई भी राइट्स उनको नहीं दिए जाते और कॉमन फैसिलिटीज़ भी यूज़ करने नहीं दी जाती जो कॉमन पीपल यूज़ करता है, जो सामान्य आदमी यूज़ करता है। लेकिन ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनह्यूमस होती है, यानी कि अमानवीय होती हैं और अनएथिकल होती हैं या अनैतिक होती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वाज आल्सो अ दलित, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि खुद एक दलित थे, इज सीन एज अ मसीहा। यहाँ पे मसीहा वर्ड हिंदी का है जिसको इंग्लिश में लिखा गया है। ऑफ दलित फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ दलित इन इंडियन सोसाइटी। उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि एक दलित थे, उनको दलित का मसीहा कहा गया है क्योंकि इन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया था। दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर and many other people efforts help to eradicate social evil like untouchability and caste restrictions. डॉक्टर अम्बेडकर और कई अदर लोगों के द्वारा एफर्ट्स किए गए हैं जिसके द्वारा कि जो सोशल एविल है, जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी और कास्ट रेस्ट्रिक्शन, ये सबको ख़त्म किया जा सके। Your next heading is democracy in action. Democracy forms a society and economy for proper governance of the government. Democracy लोकतंत्र एक ऐसी सोसाइटी बनाता है, एक ऐसा समाज बनाता है, एक ऐसी इकोनॉमी बनाता है जिसको प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, गवर्न किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा। द बेसिस ऑफ democracy such as justice, equality, freedom and dignity is deeply interwoven with the social, political and economic life of the people. Only universal franchise do not suffice the need of people living under democratic government, but it requires liberal outwork in social, economic and political sphere where lies the root of democracy. This is the basis of true democracy in the world. इसमें बताया गया कि डेमोक्रेसी
किसी भी समाज को, किसी भी देश के समाज को या उसकी अर्थव्यवस्था को एक अच्छा शेप देती है, जिससे कि कोई भी कंट्री अच्छी तरीके से चलाई जा सके। केवल यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ही डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है। किसी को आप राइट टू वोट दे देंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होनी चाहिए। सोशल, economic and political democracy such as means of achieve equality. Your next heading: the use of fundamental rights to elect, appoint the leader or the remove their ruler is called political democracy. हम लोग political और economic democracy के बारे में पढ़ेंगे। political democracy क्या होता है? अपने फंडामेंटल का यूज़ करना टू इलेक्ट, अपॉइंट द लीडर, किसी भी लीडर को अपॉइंट करने के लिए, और टू रिमूव रूलर इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, या तो उसको उसके पद से हटाने के लिए। यानी कि आप फ्री रहते हैं, आप किसी भी लीडर को चूज़ कर सकते हैं और किसी भी लीडर को हटा सकते हैं अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इन अवर कंट्री एवरी सिटीजन हु फुलफिल द क्राइटेरिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अपॉइंटेड द लीडर ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी और द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अपने कंट्री में कोई भी सिटीजन जो कि एक क्राइटेरिया होता है किसी भी लीडर के पद के लिए, आपको इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बन सकते हैं या किसी भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सीम सक्सेसफुल व्हेन द सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक। It means that the society is free from discrimination on caste, gender, economic status. कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब सक्सेसफुल होती है जबकि वहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ की जो सोसाइटी होती है, वो किसी भी भेदभाव या किसी भी प्रॉब्लम से ना जूझ रही हो, यानी कि उसमें किसी भी टाइप की बुराई ना हो। इट मीन्स दैट सोसाइटी इज़ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट। इसका यह मतलब है कि जो समाज है वो फ्री है किसी भी भेदभाव से। भेदभाव किसके अकॉर्डिंग होता है? कास्ट के, जेंडर के या इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैव exploit the system of democratic setup of society. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव या कास्ट के आधार पर भेदभाव, या जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब वो जो होता है, जो अमीर और गरीब का भेद होता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप को स्पॉइल करती है, खराब करती है। All men, women and every section of society should be treated equally and should get equal opportunities for growth and success. Men, women and जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, जितने भी सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उन सबको ही इक्वल ट्रीट किया जाए, और जिससे कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनके ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, वो इक्वल मिल सके उनको। लास्ट पैराग्राफ: नो वन शुड गेट privileges on the basis of religion, caste, race, sex, place of birth, untouchability that existed in our old age caste resident society has, wait a minute, now been abolished by our constitution. A true democratic society may remove all the old evils from the society of social differences. A modern democratic society may develop a congenial atmosphere for healthy social life. अब इस पैराग्राफ को मतलब समझ लेते हैं हम लोग। No one should get privileges on the basis of religion, caste, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए, कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे कास्ट के आधार पर हो, चाहे रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो। अनटचेबिलिटी दैट एग्जिस्टेड इन अवर ओल्ड एज कास्ट रेजिडेंट सोसाइटी। अनटचेबिलिटी जो कि हम लोगों की पुरानी सोसाइटी में, पुराने समाज में थी,
has now been abolished by our constitution, जिसको आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा खत्म कर दिया गया है. A true democratic society may remove all the old evils from the society of social differences. जो एक ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो जितने भी पुराने एविल्स होते हैं, जितनी भी पुरानी बुराइयां होती हैं सोसाइटी में जो कि एक सामाजिक डिफरेंस बनाती हैं, उसको हटाती है, उसको ख़त्म करती है. और मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डेवलप अ कॉन्जेनियल, और कॉन्जेनियल का मतलब होता है अनुकूल, एटमॉस्फेयर फॉर हेल्दी सोशल लाइफ. जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना रही है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी एक अच्छी सोशल लाइफ जी सके, सामाजिक जीवन जी सके. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉयटेशन. अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है, इस वर्ड टर्म को हम लोग समझ लेते हैं. फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त, या कोई भी किसी भी प्रकार का फ़ायदा ना उठा सके. अब फ़ायदा किस लेवल पे या किस फ़ायदे की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं. दैट इज़ एन एम्प्लॉयर शुड नॉट एक्सप्लॉयट द एम्प्लॉयज़. या कोई भी एम्प्लॉयर को आप बॉस से समझ सकते हैं, और एम्प्लॉय जो कि वो वर्कर जो उसके अंडर में वर्क करते हैं. वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय ओनर. जितने भी वर्कर होते हैं वो अपने ओनर के द्वारा उनका फ़ायदा ना उठाया जाए. एंड पीजेंट्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय द जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स. जो पीजेंट्स होते हैं यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसी भी ज़मींदार के अंडर में वर्क करते हैं, उन ज़मींदार के द्वारा भी इनका फ़ायदा ना उठाया जा सके. यानी कि इनको एक इक्वल राइट्स देना और इनके जो मेहनत है, इनके जो वर्क है, उसका प्रॉपर वेजेस भी प्रोवाइड करवाना. इफ़ देयर इज़ नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी देयर इज़ नो इकोनॉमिक जस्टिस. अगर किसी भी सोसाइटी में वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है. विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डज नॉट प्रिवेल. और बिना इकोनॉमिक जस्टिस के इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती. देयर एग्जिस्ट अ रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द people. Thus the objective of the true democratic country only can be fulfilled if social, economic, political democracy prevail. और एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री तभी बन सकती है जब उसके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सफल हो. स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो में इस हेडिंग तक ही कवर करेंगे, और जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.